अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। अभी इस वक्त हम जा रहे हैं यूके का वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है टेनबी के नाम से। उसकी सैर करने खुद भी सैर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही छोटा सा टाउन है वेल्स में, और इस बीच की जो भी वीडियो मैंने अभी तक देखी हुई हैं उससे एक बड़ा ही इसका एक यूनिकनेस का आइडिया होता है कि ये बाकी भी जितने भी यूके के बीच से उनसे बड़ा हट के, मतलब इसकी जब देखें तो मोर लाइक लगता है कि जैसे किसी इटालियन बीच में आ गए हैं। एक तो जो बैकग्राउंड में जो घर हैं उनकी जो कलर कम्बिनेशन किया हुआ है, जो बिल्डिंग्स ये देखें, जैसे ये वाला है ना, ये नज़र आ रहा है ये मल्टी कलर, तो बिल्कुल बीच के ऊपर भी वो जो नज़र आते हैं जो अभी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे वो भी इसी तरह के हैं। वैसे ये सिटी भी बहुत खूबसूरत ही लग रहा है, बड़ा छोटा सा टाउन है और ये इसका कोई हिस्टोरिक है, ये फोर्ट है। इसको भी देखेंगे, अगर टाइम मिल गया तो बाद में इधर आके देखते हैं, लेकिन अभी तो सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है और जिसके लिए ये वेदर भी अभी इस वक्त बहुत ही आइडियल है कि धूप है, और इस वेदर में सबसे आई थिंक बेस्ट यही कि फौरी तौर पे बीच पे पहुंचा जाए और यहाँ के बीच को एक्सप्लोर किया जाए। ये लें जी, बीच तो आ गया बिल्कुल हमारे सामने। तो अभी सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि पार्किंग ढूंढी जाए और गाड़ी पार्किंग में लगाई जाए। अभी वैसे नेविगेशन में हमने पार्किंग का ही दिया हुआ है, जो कि शो तो यही हो रहा है कि बिल्कुल बीच के सामने है पार्किंग। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर आते हैं बीच पे और इस सारे रीजन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पार्किंग की तरफ। ये वाली पार्किंग है, कार पार्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बिजी भी काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ से ये देखें कि वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जो सीधा हमें रोड क्रॉस करके बीच की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो बीच हैं जो फेमस हैं, एक को नॉर्थ बीच कहा जाता है और एक को साउथ बीच। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखें, ये अभी जो इसकी तरफ हम जा रहे हैं ये नॉर्थ बीच है, तो पहले नॉर्थ बीच पे चलते हैं और उसके बाद हम दूसरी साइड पे साउथ बीच है, फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, वो देखें जो सामने, जैसा मैं कह रहा था ना कि यहाँ का स्टाइल बिल्कुल नहीं लगता कि यूके का स्टाइल है। जो पीछे आपको वो घर नज़र आ रहे हैं ऊपर, या बिल्डिंग्स जो भी है बीच के ऊपर बना हुआ, उसका कलर जो है वो बिल्कुल ही यूनिक सा है। उन सारों का एक बड़ा ही इस बीच इट्सल्फ बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में उन घरों का और उन जगहों का जो कलर कम्बिनेशन किया हुआ है ना, वो तो इस जगह को और ही चार चांद लगा रहा है।
अच्छा ज़रा मैं करीब से आपको पानी दिखाऊं। यहाँ का पानी इतना साफ़ कि ये देखें कि एक एक चीज़ उसमें से नज़र आ रही है। एक तो यहाँ जो अभी यहाँ थोड़े से फिर भी पेबल्स हैं, लेकिन जो पीछे जहाँ पे रश था लोगों का ज़्यादा, वहाँ तो बिल्कुल सैंड, बिल्कुल क्लियर सैंड और क्लियर वाटर, बहुत ही ज़बरदस्त। है तो थोड़ा ये दूर पड़ता है, बिल्कुल वेल्स के काफ़ी आगे जाके आता है, लेकिन ये कि ये जगह डेफिनेटली वर्थ करती है यहाँ पे आना। और ये देखें, ये पानी चेक करें कि कितना खूबसूरत। और बैकग्राउंड में एक तरफ जो है वो सी का व्यू है, और दूसरी साइड पे जो पीछे ये बिल्डिंग्स का व्यू है वो भी उसको फुल कम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये अभी हम थे नॉर्थ वाली साइड पे। तो अभी इसके बाद ये जो बिल्डिंग्स हैं ना, जो वो नज़र आ रही हैं, वहाँ से पीछे की तरफ जो है वो साउथ वाला बीच है, और वहाँ पे एक बोटिंग टूर भी है, वो भी हम देखेंगे कि वो अभी अगर मिलता है तो हम उसकी भी ट्राई करते हैं। दूसरा ये अभी क्योंकि लो टाइड है तो पानी काफ़ी पीछे गया हुआ है, और ये जो बोट्स हैं जितनी, ये सारी ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पानी आता नहीं, लेकिन मोस्टली इवनिंग में यहाँ जब हाई टाइड होती है तो ये सारी बोट्स और ये सारा एरिया जो है वो पानी से भर जाता है, तो फिर पानी इस तरफ आ जाता है। तो चले चलते हैं, एक तो साउथ बीच की तरफ चलते हैं, और दूसरा देखते हैं कि वहाँ जो बोटिंग टूर है इस वक्त अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो भी चेक करके आपको बताते हैं। जी, तो ये रहे बोट ट्रिप्स जिसके बारे में कह रहा था। तो इधर से लेते हैं इन्फॉर्मेशन और बुक करवाते हैं बोट ट्रिप। तो जी बोट ट्रिप हो गया, तो अभी हो गया मतलब बुक करवा लिया है। तो ये जो साउथ साइड का बीच है, यहाँ से वो जो सामने नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल वहाँ से ही बोट ट्रिप जाता है। तो अभी यहाँ पे ये बीच पे भी थोड़ा, अभी तकरीबन हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद है, तो 1 घंटा इधर घूमते हैं आपके साथ, इस साउथ वाली साइड के बीच को भी शेयर करते हैं। और यहाँ पे एक जो पीछे आइलैंड सा बना हुआ है, इसके ऊपर अभी कुछ है, मतलब कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और जो लेफ़्ट साइड पे भी ऊपर नज़र आ रहा है माउंटेन टॉप सा, तो वहाँ पे भी कुछ अट्रैक्शन है। तो देखते हैं कि अभी अगर बोट ट्रिप से पहले हमें टाइम मिल जाता है इन जगहों पे जाने का तो ये एक्सप्लोर करते हैं, और अगर कुछ रह गया तो बाद में टाइम मिल गया तो बाद में कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको हम ये वाला बीच, ये वाली साइड दिखाते हैं बीच की। अच्छा, एक चीज़ चेक करें इस बीच की, वैसे जो पिछला नॉर्थ वाला भी देखा है तो वो भी काइंड ऑफ रिलैक्सिंग था, लेकिन यहाँ पे तो एक जैसे कंडीशन है ना कि इस बीच पे सिर्फ उन लोगों ने आना है जिन्होंने रिलैक्स टाइम स्पेंड करना है। तो वहाँ तो फिर भी लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो यहाँ तो लग रहा है कि बिल्कुल ही रिलैक्स, छोटे छोटे अपने कैंप लगाए हुए हैं और लंबा टाइम स्पेंड करने के मूड में हैं लोग। तो बहुत ही रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है इस बीच का। एक तो ये सैंड, और ये भी बड़ी कम, स्पेशली यूके के बीचेस में तो बहुत ही कम मिलती है, और सैंड के साथ इतना रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट और इस किस्म का मौसम, ब्राइट सनी डे, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा आप कुछ मांग सकते हैं। वाली जो छोटी सी हार्बर सी बनी हुई है ना, तो यहाँ से जाती है बोट ट्रिप। तो ये ऊपर भी जो है ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ही अच्छा कोई टूरिस्ट व्यूइंग पॉइंट है। अभी बाद में इधर जाते हैं। बाकी ओवरऑल इस जी, तो बोट ट्रिप भी हो गया हमारा।
تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف. کچھ اور اٹریکشن بھی اور جو بوٹ ٹرپ ہے اس کو میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں رکھوں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو صرف بوٹ ٹرپ میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو صرف بیچ دیکھنے کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اگر دونوں کو ایک ہی ویڈیو میں کیا جائے تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور اوبیسلی جن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے وہ بور ہوگی، اور جن سے ریلیٹڈ ہے ان سے مے بی ہو سکتا ہے کہ دوسری چیز ریلیٹڈ نہ ہو. اینی ویز وہ ایک الگ ویڈیو میں، اور جس بندے کو انٹرسٹ ہو دونوں کو دیکھنے کا دونوں چیزیں، تو وہ اوبیسلی دونوں ویڈیوز دیکھ سکتا ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ دن بہت لمبے ہیں. ویسے تو شام ہو چکی ہے، لیکن لکیلی سمر کا یہی ہوتا ہے کہ یو کے سمر کا کہ دن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ شام ہونے کے بعد بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی فل ڈے ہے. اس وقت ویسے تو کافی چیزیں بند ہو رہی ہیں، لوگ بھی اگر نیچے دیکھیں تو رش کافی کم ہو چکا ہے، بلکہ کم کیا اگر نیچے وہ دیکھیں کہ بالکل خالی ہو چکا ہے، سب لوگ چلے گئے. یہ والا جو تھا کہ دوسری سائڈ پہ یہ چھوٹا سا ایک آئی لینڈ ہے، تو اس کے دوسری سائڈ پہ ساؤتھ بیچ ہے، اس سائڈ پہ نارتھ بیچ ہے. تو چلیں اس خوبصورت ویو کے ساتھ ہم بھی نکلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. کوائٹ پاسبل ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو بوٹ ٹرپ ہے اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں. ٹیک کیئر، بائے بائے.